देशवासियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस तरह से विपक्ष ने यानी कांग्रेस सरकार और जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उन्होंने फैसला किया है और उन्होंने एक गठबंधन बनाया है 2024 के लिए कि 2024 में चुनाव को सभी मिलजुल करके लड़ेंगे और इस बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने एक जो गठबंधन किया है और एक दल जो बनाया है उसका नाम इंडिया रखा है, आप सभी को मालूम है। लेकिन जब से इंडिया रखा है, सरकार में बैठे हुए लोगों को और मोदी को आप देख ही रहे हैं किस तरह से बौखला गए हैं। इंडिया नाम से भी उनको नफरत हो चुकी है और इस इंडिया को अंग्रेज़ों का दिया हुआ नाम बताते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। संविधान के अंदर भारत और इंडिया दोनों हैं और ना ही इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है। जैसे मोदी ने इंडिया की जगह पर भारत लिखा, कई जगह पर जब दिल्ली के अंदर जो वो हुआ उसमें इंडिया की जगह पर भारत लिखा, तो इनकी ये बौखलाहट बताती है। इन्होंने कुछ किया तो है नहीं देश के लिए, लेकिन जब लोग और जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो कुछ करना चाहती हैं, उन्होंने गठबंधन अपना बनाया है इंडिया के नाम से, तो कहीं ना कहीं बौखला गए हैं वो लोग और इंडिया की जगह पे भारत इस्तेमाल करने लग गए हैं। चलो, इंडिया और भारत एक ही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस तरह से देखा जाए तो उनकी बौखलाहट को देखा जाए तो वो घबराए हुए हैं। अब क्या होगा 2024 के आने वाले चुनाव में, तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि उस गठबंधन ने 15 ऐसे पत्रकारों को बायकाट किया है जो दलाल, दंगाई, एंकर जो नोएडा फिल्म सिटी के अंदर बैठे हुए हैं और जो देश को बर्बाद करने का उन्होंने एक ठेका ले लिया है और कसम खा रखी है कि देश को बर्बाद करना है, सिर्फ मोदी की चापलूसी करनी है। बाकी विपक्षी लोगों से सवाल करते हैं, जबकि उनका जो मेन स्टैंड होना चाहिए, सत्ता से सवाल करना चाहिए, क्योंकि सवाल सत्ता से होता है ना कि विपक्ष से। लेकिन वो विपक्ष से सवाल करते हैं। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और बड़े बड़े नेताओं ने यह फैसला किया है कि ऐसे 15 पत्रकार जिनको हम और हमारे कार्यकर्ता या हमारे नेता उनको अपनी बाइट नहीं देंगे, अपना बयान नहीं देंगे, ना ही उनकी टीवी डिबेटों में जाएंगे, क्योंकि वो देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। जिनमें 15 ऐसे पत्रकार हैं जो रात दिन हिंदू मुसलमान, गाय गोबर और जो लड़ाने का काम करते हैं टीवी डिबेटों में बैठ कर के। और 5000 मौलाना भी वहाँ जाते हैं, आप लोगों को मालूम ही है कि 5000 रुपये लेकर के मुसलमानों को जलील करवाते हैं, एक दूसरे को लड़ाते हैं। जिनमें नंबर सबसे पहले आता है एक सुसुधीर चौधरी, जो तिहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, आप लोगों को मालूम है, जिसके ऊपर 100 करोड़ से ज़्यादा का एक आरोप लगा था और तिहाड़ जेल गए थे, आप सभी जानते हैं। तो उनके ऊपर एक और मामला चल रहा है कर्नाटक के अंदर, उनका जेल जाना तय है और इसी वजह से वो बौखलाए हुए हैं सुसुधीर चौधरी। नंबर 2 पर है अमन चोपड़ा, नाम उनका अमन है, लेकिन अमन उनके दूर दूर तक नज़र नहीं आती है। आए दिन हिंदू मुसलमान करता रहता है, गाय गोबर करता रहता है, देश को जलाने की बात करता है। नंबर 3 पर हैं अर्नव गोस्वामी, जो चीख करके चिल्ला करके कहता है, स्टूडियो में कुर्सी को ऐसे समझो कि तोड़ रहा हो, भाग भाग करके चिल्ला करके कहता है। और नंबर 4 पर हैं रजत शर्मा, जो आप लोगों को पता है आपकी अदालत चलाते हैं, लेकिन देखा जाए तो देश को जलाने का काम करते हैं। सत्ता से सवाल कभी नहीं किया, सत्ता की चापलूसी, दलाली करते हैं। नंबर 5 पर है रूबिका लियाकत, आप लोगों को मालूम ही है मोदी की पक्की भक्त है और मोदी के तलवे चाटती है। सत्ता से सवाल नहीं करती है, विपक्ष से सवाल करती है, जबकि विपक्ष से सवाल करने का कोई मकसद नहीं बनता। और एक चित्रा त्रिपाठी है, आप सभी को मालूम है उनके शो किस तरह के होते हैं। और है कुल मिलाकर के ये 15 लोग ऐसे हैं जिनका नया गठबंधन जो कांग्रेस का बना है और जो छोटे छोटे दल हैं, पार्टियां हैं, उनका जो गठबंधन 2024 के लिए बना है, तो उन्होंने ये बायकाट करने का फैसला किया है कि इन लोगों को ना ही कोई प्रवक्ता इनके टीवी डिबेटों में जाएगा, ना ही इनको कोई बाइट देगा, अपना कोई बयान देगा, कोई वर्जन रिकॉर्ड कराएगा, क्योंकि ये देश को जलाने का काम कर रहे हैं और देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो आप लोगों को बता दें कि आपको भी यदि देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, आप देश के सच्चे और पक्के नागरिक हैं, तो आप लोगों के भी इनके चैनलों को देखना बंद करना होगा, वरना ये देश को जला देंगे। और देश को ये जला चुके हैं, हिंदू मुसलमान करके, गाय गोबर करके देश को इस नतीजे पर पहुंचा चुके हैं कि देश जो है, इन्होंने, जैसे राहुल गांधी कहते हैं कि इन्होंने केरोसिन फैला दिया है देश के अंदर, सिर्फ माचिस लगाने की ज़रूरत है। तो आप भी इनके चैनलों को देखना बंद करें, क्योंकि ये देश को बर्बाद करने का जो क्रेडिट जाता है तो सबसे पहले इन्हीं को जाता है, जो ये एंकर और दंगाई, दलाल, चाटुकार जो नोएडा फिल्म सिटी के अंदर बैठे रहते हैं।
आप लोगों से हमारी अपील है चलते चलते कि ऐसे दलाल और दंगाई एंकरों का बायकॉट आप भी करें, क्योंकि आपके घरों के अंदर आपकी ड्राइंग रूम में जो एलसीडी लगी हुई होती है, तो इनका जो शाम को शो चालू होता है प्राइम टाइम के नाम से, उसमें सिर्फ नफ़रत और जहर घोला जाता है। छोटे छोटे बच्चों के दिलों के अंदर नफ़रत बैठाई जाती है। हिंदू को मुसलमान से इस तरह से पेश किया जाता है कि मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है। तो आप लोगों से भी हमारी यही अपील है कि आज के बाद में आप इनके चैनलों को अनसब्सक्राइब करके और इनके चैनलों को देखना बंद करें, बिल्कुल बायकॉट करें। यदि देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान है उसको बचाना है, तो आप इनके चैनलों को देखना बायकॉट करें। इनकी टीआरपी घट जाएगी, अपने आप ही ये घुटनों के बल आ जाएंगे और सच दिखाना चालू कर देंगे। इन्हीं चंद अल्फाजों के साथ में हम आपसे विदा लेंगे। फिर होगी किसी ऐसे ही मुद्दे के साथ में आपसे जल्दी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और इन गोदी मीडिया के चैनलों को आप बायकॉट बिल्कुल ज़रूर करें। इन्हीं चंद अल्फाजों के साथ में जय हिंद, जय भारत।